हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा हॉरर एंड इंटरेस्टिंग मूवी को, जिसकी मतलब भाई कोई हद नहीं। मतलब ये भाई काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक्सप्लेन करने में काफ़ी मज़ा आएगा एंड आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। इस वीडियो का लाइक टारगेट है ना 10 लाइक बाई 10 लाइक कर दो एंड बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। एंड एक बात आपको बता दूं कि इस मूवी का नाम है यू आर नॉट माई मॉम। भाई काफ़ी मतलब नाम से ही पता चलता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवी है। सो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम होता है रीटा, और वो लंगड़ाते हुए एक बच्चे को अपने साथ मतलब अपने घर से दूर ले जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक वो रिचुअल करके उस बच्ची को बचाना चाहती थी। इसके अंदर वो बच्ची को आके एक घेर में रख देती है और देखकर ऐसा लगता है कि वो औरत उस बच्ची को किसी शैतानी शक्ति से प्रोटेक्ट कर रही थी। और अब रिचुअल करने के बाद वो औरत उस बच्ची को बचा लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बच्ची उस आग में जल जाए। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वहाँ पर मौजूद डेमोन्स फोर्स जो थी वो वहाँ पर उस बच्ची को जलाना चाहती थी। और इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होकर सीधा 15 साल के बाद में शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम चार नाम के एक लड़की को देखते हैं। ये बच्ची वही है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जिसको रीटा ने आग के घेरे में रख दिया था। चार यहाँ पर रीटा की ग्रैंड डॉटर होती है। अब शुरुआत के रिचुअल के टाइम और एक जो डाग जो था ना वो चिरा के फेस पर आ गया था, जिससे रीटा यहाँ पर मार्क चाइल्ड को बता देती है। और अब चार यहाँ पर स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए तभी वो अपनी मॉम एंजेला को जगाती है कि वो अक्सर बेड पर ही रहा करती थी, क्योंकि वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको ये लगता था कि कोई आत्मा उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात वो चार को नहीं बताती। और यहाँ पर चार और रीटा का ख्याल एंजेला का भाई बेटा रखता था। और अब एंजेला यहाँ पर चार को स्कूल छोड़ने जा रही होती है कि चार उससे पूछती है कि आप हमेशा ऐसे डरी डरी क्यों रहती है। तो एंजेला उसको ये कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, और जिसका मतलब यहाँ पर चार को समझ में नहीं आता। और तभी एंजेला किसी दूसरी चीज में खो जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बच जाता है। एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इन सब चीजों से चार ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। गुस्से में वो एंजेला को वहीं पर छोड़कर स्कूल में चली जाती है, और इस बात का एंजेला को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और अब घर के प्रॉब्लम्स को लेकर चार ना हम अक्सर परेशान रहती थी, और जिसकी वजह से उसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं थे, और उसको अक्सर सुजैन नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ परेशान किया करती थी, जिससे ना चार थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। चार यहाँ पर पढ़ाई में ना काफी ज्यादा अच्छी थी, और इसीलिए बाकी लड़कियां उससे जलती थी। खैर, अब स्कूल खत्म होने के बाद में चार रास्ते में उसके मदर के कार को नोटिस करती है। इसके अंदर शॉकिंगली एंजेला नहीं थी, और उसके मिसिंग होने के बाद वो लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑफिसर उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो ठीक है कि नहीं, जिस पर चार उनसे बताती है कि एंजेला हर वक्त थकी हुई रहती थी और परेशान हुआ रहती थी। और फिर ऑफिसर ये पूछती है कि ये सब पहले भी हुआ है क्या, जिस पर वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर एरन आ जाता है, जो कि एंजेला के मिसिंग होने से काफी ज्यादा दुखी हो गया था। उसके बाद चार एंजेला की फोटो एरन को दे देती है, ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ सके। उसके बाद में चार एंजेला को जब एक गली में ढूंढ रही होती है, तो उसे सुजैन और उसकी दोस्त मिल जाती है, जो कि स्कूल में उसे परेशान करते थे। सुजैन चार को जबरदस्ती स्मोकिंग करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने एंजेला की फोटो छीन ली थी। और फिर स्मोकिंग करते टाइम चार स्मोकिंग को सहन नहीं कर पाती, और तभी एक लड़की उस फोटो को लाइटर की मदद से जला देती है, जिससे ना चार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो तभी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और अब चार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और फिर रात में वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी देखने लगती है। और इधर में रीटा पत्थर से कुछ बना रही होती है। रीटा चार को ये कहती है कि डरो मत, एंजेला जल्दी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि रीटा यहाँ पर अपने बेटी को जानती थी। और अब चार को एंजेला की बहुत याद आती है। फिर वो अपने मदर के साथ बीते हुए कुछ पलों को याद करती है, लेकिन तभी उसे अपने मदर के कमरे में कोई बैठा हुआ नजर आता है। जैसे वो कपड़े को हटाती है,
एंजेला वहाँ पर मरी हुई थी। और फिर तभी चार की यहाँ पर नींद खुलती है क्योंकि ये सब एक सपना था। और फिर तभी उसको किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब फिर चार देखने जाती है तो एंजेला वापस आ चुकी थी और वो अंदर बैठकर चुपचाप कुछ खा रही होती है। फिर ये सब देखकर चार को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। फिर वो ये सोचती है कि आखिरकार मेरी मदर वापस लौट कर आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं रीटा एंजेला को सुला देती है और चार भी उसे परेशान नहीं करती और वो एंजेला की मेडिसिन उसके रूम के बाहर ही रख देती है। और फिर अब थोड़ी देर के बाद में चार ये देखती है कि एंजेला किचन में खाना बना रही होती है। फिर वो तभी खुशी खुशी चार के साथ में डांस करने लगती है और इसके बाद में वो सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पर चार यहाँ पर एंजेला के बिहेवियर में कुछ चेंज पाती है, जैसे कि वो कुछ अलग तरीके से खा रही थी और रीटा उसको लगातार देखती रहती है। तभी चार एंजेला से स्कूल पेपर पर साइन करवाती है और रीटा ये सब नोटिस कर रही थी कि एंजेला अपना सिग्नेचर ऐसा नहीं करती थी। और अब यहाँ पर चार ये नोटिस करती है कि एंजेला यहाँ पर होश में ही नहीं है। और जब फिर यहाँ पर एंजेला वॉमिट करने जाती है वो अपने पूरे हाथ को अपने मुंह के अंदर डाल देती है, जो कि काफी ज्यादा ग्रुसम सीन था। और फिर ये सब देख कर ना चार काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागकर वो बेडरूम में चली जाती है। और फिर अगली सुबह चार की टीचर मॉम के बारे में काफी ज्यादा अफसोस फील कर रही थी क्योंकि एंजेला काफी ज्यादा जिद्दी थी। और फिर यहाँ पर एंजेला कुछ दवाई को पीस रही होती है और फिर वो दवाई को मतलब वो जो चूरा होता है उसको एक कागज में डाल देती है और फिर एरन को पकड़ा देती है और खुद कार में बैठकर घूमने चली जाती है। और फिर अब दूसरी तरफ जब चार घर पर वापस आ रही थी तो उसको वापस से फिर से सभी बच्चे पकड़ लेते हैं जो कि स्कूल में उसे बहुत ज्यादा तंग करते थे, जो कि उसे परेशान बहुत करते हैं, पर वहाँ पर सुजन नहीं थी। और फिर तभी उनमें से एक लड़की चार को उसके डाक के बारे में पूछती है तो चार उसे उसका बर्थ मार्क बता देती है, लेकिन वो लड़की उससे ये कहती है कि वो जलने का निशान है। और फिर तभी वो लड़की चार को धमकी देती है और ये कहती है कि वो उसका चेहरा जला देगी। और बाकी जो बच्चे थे ना वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर तभी वो लड़की जिसने उसको धमकी दी थी उसको परेशान करती है और वो उसका फेस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तुरंत वहाँ पर एंजेला आ जाती है और वो लड़की के फेस पर पंच मारकर उसको नीचे गिरा देती है, जिससे कि बाकी सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर चार एंजेला को डांटती है और ये कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर तभी उसके बाद वो दोनों एक लेक साइड पर जाते हैं, जो कि एंजेला को काफी ज्यादा पसंद था कि चार को वो अक्सर बचपन में काफी ज्यादा लाया करती थी। और फिर एंजेला उस लेक के अंदर इतनी ठंड में कूद जाती है, चार उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है और एंजेला उसको चार पानी में पकड़कर उसके पैरों को पकड़कर खींचने की कोशिश करती है बट और उसको मारने लगती है, लेकिन चार यहाँ पर खुद को जैसे तैसे करके बचा लेती है। और फिर अब एंजेला चार को समझाती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और घर पहुँचते ही वो लोग एरन को देखते हैं जिसे दौरे पड़ रहे थे। ऐसा एरन के साथ में इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा कि एंजल ने पीस के मतलब चूरा करके दवाई जो उसके हाथ में पकड़ाई थी और वहाँ पर उसने उस दवाई को उसके कॉफी के अंदर मिला दी थी। वही चाय एरन ने यहाँ पर पी ली थी। और फिर अब ये सब देख कर ना रीटा काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और इधर में एंजेला चार के साथ घर पर ही थी, यानी कि अब ये चार काफी मतलब सेफ नहीं थी। और अब एंजेला यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से नाच रही होती है कि वो अपने एंकल को भी तोड़ लेती है। और ये सब देख कर ना चार को काफी ज्यादा डर लग रहा था। और जब चार एंजेला को रोकने की कोशिश करती है वो बहुत ज्यादा तेज चिल्लाती है और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। और फिर ये सब देख कर ना चार तुरंत ही अपने रूम में भाग जाती है और एंजेला रेंगते हुए उसको पकड़ने जा ही रही थी, लेकिन वक्त रहते ही चार अपना रूम का दरवाजा को लॉक कर लेती है। और फिर अब अगली सुबह चार रूम से बाहर निकलती है, मगर उसे स्कूल तो जाना ही था। मतलब वो बाहर निकलने के काफी ज्यादा डर रही थी, पर उसे स्कूल तो जाना ही था, इसीलिए वो छुप कर घर से बाहर निकल जाती है। और फिर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि उसके स्कूल में थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। लड़की चार को ये बताती है कि उसके डैड ने उसे बताया कि चार जब छोटी थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे जलाने की कोशिश की थी, बट वैसा नहीं था। उसकी ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर रिचुअल करने की कोशिश की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चार इस दुनिया में जिंदा रहे। और अब ये बात वहाँ पर सभी लोगों को पता थी, इसीलिए वो सब चार की फैमिली से दूर रहते थे। इसके बाद में वहाँ पर सुजैन आ जाती है और
फिर उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें होने लगती है और फिर चार सुजैन को डिनर के लिए बुलाती है और रीटा उस पत्ते को जलाती है जिससे कि वो रिचुअल के वक्त इस्तेमाल करती थी। चार यहाँ पर सुजैन को अपने घर लेकर आती है तो रीटा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर पर कोई आए, क्योंकि रीटा जानती थी कि किसी का यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए वो अलग से चार को समझाती है और यहाँ पर सुजैन की जन्म चाहती है। यहाँ पर उसे किसी औरत की स्क्रिप्ट दिखाई देती है जो कि भीगी हुई थी, यानी कि पानी से गीली हो चुकी थी। और अब इस चीज से डर कर सुजैन वहाँ से भाग जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बोलती। और अब चार को यहाँ से ये लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर के इस बिहेवियर से सुजैन वहाँ से चली गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अब उसी रात रीटा चार को सब कुछ बताती है कि असल में हुआ क्या था। यहाँ पर हमें सच्चाई पता चलती है कि एंजेला ने चार को काफी ज्यादा जल्दी जन्म दिया था। उसको एक दिन बाहर घुमाने ले गई थी, वो बहुत छोटी थी, लेकिन जब एंजेला घर वापस आई तो चार उसके साथ में थी ही नहीं और एंजेला को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था कि चार कहीं कहाँ पर है। तब वो उसे ढूंढने गए तो वो उसे उसी लेक के पास में मिली, जिस लेक के पास एंजेला और चार गए थे। जब चार को घर वापस लाया गया, उसकी बॉडी में शैतानी आत्मा थी जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी। इसीलिए उसकी ग्रैंडमदर ने रीटा ने उस रिचुअल को परफॉर्म किया था जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा ही था। इसीलिए ही रीटा ने चार को आग में रखा था ताकि वो पूरी आत्मा वहाँ से भाग जाए। खैर अब तभी उन्हें एंजेला के रूम से काफी ज्यादा कुछ आवाजें आने लगती है। चार वहाँ पर देखने जाने लगती है। रीटा वहाँ पर उसे रोक लेती है कि वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रीटा का ये कहना था कि तो जो ऊपर है वो उसकी मदर एंजेला नहीं है बल्कि कोई और है, उसके पास में उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन चार उनकी बात को नहीं सुनती और फिर तभी वो एंजेला के रूम में एंटर कर जाती है जहाँ पर रीटा ने उसको बांध कर रखा हुआ था। यहाँ पर रीटा ने ऐसा इसलिए किया था कि एंजेला किसी डीमन के द्वारा पजेस हो चुकी थी। और फिर तभी यहाँ पर चार एंजेला को खोल देती है क्योंकि रीटा की वो बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन तभी उसको एंजेला के रिफ्लेक्शन में, आईने के रिफ्लेक्शन में डीमन का फेस नजर आता है और ये देखकर चार काफी ज्यादा डर जाती है। उसको भी ये यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम के साथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और उसके बाद में एंजेला चार को रूम के अंदर बंद कर देती है और रीटा को मारने के लिए भागती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें ये दिखाया जाता है चार नीचे आती है तो वहाँ पर रीटा मरी हुई पड़ी थी, लेकिन एंजेला ऐसा बर्ताव करती है कि रीटा वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। और तभी चार वहाँ पर आ जाती है, फिर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और फिर ये नोटिस करती है कि एंजेला के मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। एंजेला के मुंह से कुछ और नहीं, तभी रीटा की कटी हुई उंगली निकलती है। वहाँ पर सुजैन आ जाती है और रीटा को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर सुजैन कुछ कपड़े वगैरह पैक कर चार को देती है ताकि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि उसका अपने घर पर रहना काफी ज्यादा डेंजरस था। उसके बाद में हम उधर घर पर देखते हैं कि एंजेला की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे थे। लाइक वो नहाते वक्त अपने ही हेयर को उखाड़ने लगती है और फेंकने लगती है। वो काफी ज्यादा ब्लियर दिख रही थी। और अब उस दिन हैलोवीन का दिन भी था। सभी लोग घर के बाहर थे जहाँ पर एंजेला अजीब तरीके से चल रही होती है और वो चार को ढूंढ रही होती है। असल में यहाँ पर चार इस शहर को छोड़कर नहीं गई थी कि वो चाहती थी कि वो इस रिचुअल को पूरा करे जो कि रीटा ने उसको बताया था। असल में वो यहाँ पर एंजेला को जलाना चाहती थी कि वो अपने ओरिजिनल मदर को वापस पा सके। और वैसे ही रीटा ने यहाँ पर छोटी चाल पर एक रिचुअल करा था जिससे कि डीमन वहाँ से चला गया था। इसी तरीके से यहाँ पर चाल एंजेला पर वहाँ वो रिचुअल परफॉर्म करना चाहती थी। वो एक जगह को यहाँ पर अपने डिसाइड करती है। यहाँ पर वो एंजेला के ऊपर रिचुअल परफॉर्म करेंगी या फिर जलाएगी, जिससे कि उसकी ओरिजिनल मदर वापस आ जाएगी। और इस रिचुअल के लिए यहाँ पर चार की मदद सुजैन कर रही थी। लेकिन तभी होता ये है कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि चार को स्टार्टिंग में जलाना चाहती थी। वो सुजैन को वहाँ से भगा देती है। और वो लड़की यहाँ पर चार को वुड्स के बीच में फंसा देती है। यहाँ पर चार एंजेला को लाना चाहती थी और अब चार यहाँ पर ये सोचती है कि नहीं बचेगी, लेकिन तभी एंजेला वहाँ पर आ जाती है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब एंजेला भी उन्हीं लकड़ियों के बीच में चली जाती है। यहाँ पर उसका फेस ना काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था, लेकिन फिर वो डीमन या फिर डायन जो है वो चार को उसकी मदर का फेस दिखाकर लुभाने की कोशिश कर रही थी। और ये कहता है कि वो उसको ले जाने के लिए आया है। ये जो डीमन था वो यहाँ पर असल में चार से ही
अट्रैक्टेड था और वो बचपन में 4 को ले जाना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि रीटा ने यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक रिचुअल परफॉर्म करके बचा लिया था। और अब 4 यहाँ पर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने ही वाली थी कि समय रहते ही वहाँ पर सुसैना चाहती है कि वो उस डीमन को जला सके, यानी कि उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म कर सके। जलाने वाले सामान को यहाँ पर सीधा 4 की तरफ फेंकती है। 4 यहाँ पर आग लगा देती है, तुरंत ही उस लकड़ियों से बाहर निकल जाती है, अपने मदर को जलता हुआ देखती है, जिससे उसको काफी ज्यादा दुख होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक हो गया था और एंजेला भी ना वापस आ चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंजेला नहीं थी बल्कि एक डीमन था और डीमन ने उसके अंदर से निकल चुका था। और यहाँ पर एरन, एंजेला और जारन काफी खुश थे, लेकिन रीटा के बारे में उनको काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद में हमको ये दिखाया जाता है वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। सो भाई वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आप प्रेस कर देना। और भाई मतलब आपको मतलब देखनी ना और ज़्यादा हमारी मतलब और एक्सप्लेन मूवी, ऐसी हॉरर मूवी आपको देखनी हो तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करना। आपको ना ऐसी हॉरर मूवी हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। और भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 10 लाइक। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।